नमस्ते, मैं वैद्य गुरुदर्शन शास्त्री आप सभी का अष्टांग हृदय आरोग्य राज्य में स्वागत है। साथियों, हमने पिछले साल 1 अगस्त 2024 को अष्टांग हृदय क्लास आरंभ किया था, जो अब लगभग उसका बेसिक कोर्स कंप्लीट होने वाला है और पिछले सत्र में लगभग 80 विद्यार्थियों ने अपना एडमिशन करवा करके अष्टांग हृदय जानने का प्रयास किया और आज भी वो क्लास चल रहा है और नियमित रूप से चल रहा है। और जो साथी लगातार रेगुलर क्लास ले रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अधिक जानकारी प्राप्त हुई आयुर्वेद के विषय में और उनकी चिकित्सा करने का नज़रिया बिल्कुल बदल गया और वो जो आयुर्वेद को जान रहे थे उससे कहीं अधिक गहराई में उतर करके आयुर्वेद को जाना। तो साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अष्टांग हृदय आयुर्वेद का नया क्लास आरंभ कब होने वाला है, क्योंकि हमारे पास अब तक 200 से अधिक विद्यार्थियों का हमारे पास व्हाट्सएप और मैसेज के माध्यम से हमारे पास रिक्वेस्ट आ चुके हैं कि नया बैच आरंभ करिए। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, यह बैच 1 महीने का नहीं होता है। इस कारण से हम 1 महीने में प्रत्येक महीने में हम ये कोर्स नया आरंभ नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, अब जाकर के मैं इस नए बैच का अनाउंस कर रहा हूं। तो साथियों, आप सभी लोग ध्यान से सुने, यह नया बैच आरंभ होने वाला है 15 अगस्त। इससे पहले आपको 2-3 डेमो क्लास मिलने वाला है। तो आपको यदि हमारा सिलेबस देखना है, वैद्य आपने किस प्रकार का सिलेबस बनाया है, यदि आप देखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करिए या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करिए। तो साथियों, मैंने आप सभी के लिए अष्टांग हृदय क्लास का बेसिक और एडवांस लेवल का सिलेबस बनाया है। साथियों, मैं आपको बेसिक कोर्स में 1 साल पढ़ाता हूं, वहीं एडवांस लेवल में इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन मैं आपको बेसिक कोर्स में क्या क्या पढ़ाता हूं, कुछ पॉइंट्स में बता देता हूं। देखिए, वैसे तो आपको हमारा कोर्स देख करके ही पता चल जाएगा कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले मैं अपना बताऊंगा कि अष्टांग हृदय भागवत गीता क्या है, फिर शरीर का आधार क्या है, दोष है, धातु है, मल है, अग्नि है। फिर मैं आपको गुण आधारित चिकित्सा बताता हूं। फिर आपको वात पित्त कफ के गुण बताता हूं और इनके बिगड़ने का कारण बताता हूं और इनके प्रकृति का लक्षण बताता हूं। वात पित्त कफ के रोग बताता हूं, वात पित्त कफ के भेद तथा उनके पंचभौतिक स्वरूप बताता हूं और उनके संचय, प्रकोप और शमन होने का समय बताता हूं। वात वृद्धि का या कफ या पित्त वृद्धि का और क्षय का इसके लक्षण बताता हूं और वात पित्त कफ का संपूर्ण चिकित्सा बताता हूं। इसके अलावा मैं आपको सभी धातुओं के सप्त धातुओं के उत्पत्ति तथा कर्म बताता हूं, उसके परिचय बताता हूं, उत्पत्ति कार्य बताता हूं और सभी धातुओं का पंचभौतिक स्वरूप बताता हूं और आधुनिक सा संबंध बताता हूं और सभी धातुओं के क्षय एवं वृद्धि का लक्षण, धातुओं से उत्पन्न रोग, सभी धातुओं की उपधातु तथा मल और सभी धातु पाचक का निर्माण तथा प्रयोग बहुत विस्तार से मैं बताने वाला हूं। यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु पर्यंत सभी धातुओं का A to Z जानकारी देने वाला हूं। इसके अलावा अग्नि, ग्रहणी, रस, ऋतुचर्या, प्रकृति पुरुष सिद्धांत, पंच महाभूत को विस्तार से मैंने बताया है। इसके अलावा कुछ बॉडी ऑर्गन्स के बारे में बताता हूं, जैसे लीवर, स्प्लीन, किडनी, ये सब क्या है, यूट्रस, ओवरी, हार्ट, लंग्स, है ना, ये मैं बताता हूं। ये तो मुख्य टॉपिक में बता रहा हूं। बाकी आप जब हमारा विस्तार से गहराई से जब आप हमारा सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके अलावा मैं आपको पंचकर्म शोधन चिकित्सा, पंचगव्य, पंचधान्य, पंचचर्या पढ़ाता हूं और साथ ही मैं आपको वैदिक गर्भ विज्ञान और नाड़ी विज्ञान पढ़ाता हूं। यह हमारा 12 महीने का बिल्कुल ही संक्षेप में मैंने बताने का प्रयास किया है। विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारा सिलेबस डाउनलोड करिए हमारे लिंक के माध्यम से या फिर हमें व्हाट्सएप करिए और फिर मैं आपको एडवांस लेवल पढ़ाता हूं। तो साथियों, ये तो हमारे सिलेबस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि क्या कुछ आप सर्टिफिकेट देते हैं। देखिए साथियों, सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा CCAT में। ये क्या होता है, इसके बारे में मैंने 1 घंटे का लॉन्ग वीडियो बना के पहले ही अपने चैनल पे डाल रखा है। आप वो वीडियो चेकआउट करिए। मैं आपको संक्षेप में बता सकता हूँ कि इसे कर लेने के बाद आप अपना हेल्थ केयर सेंटर ओपन कर सकते हैं और आप पंचकर्मा टेक्नीशियन और आप आयुर्वेदा थेरेपिस्ट कहलाएंगे और अपना हेल्थ केयर सेंटर कहीं भी इजीली चला सकते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।